ये भी था कि मुल्गांवकर साहब की स्पेशली अगर बात की जाए तो उनका ये एक उनका एक बड़प्पन ये था कि कोई भी चीज हो ना वो पहले उसका नाम बताते थे कि नहीं ये पुरखों का है ना, उनका सम्मान हमें करना ही चाहिए। तो किसने किया है उसका नाम, उस वो विशेषता और उस बंदिश की क्या विशेषता, ये सब वो समझाते थे। तो ऐसे लगभग सभी घरानों का थोड़ा थोड़ा हो मिला मुझे। इतना मिला ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि सबका आनंद ले सकूं मैं, इतना मुझे मैच्योर किया उन्होंने। वाह। अगर किसी बोल का जैसे कायदा है, स्पेशली कोई वर्ड मान टका है, 13 की टका है, तो उसको मतलब कितना समय रियाज करना चाहिए या ऐसा कुछ, उसके बारे में कुछ आपको बताया गया है ऐसा कुछ? हाँ। अब मेरे मम्मुल खां साहब थे ना, उन्होंने मुझे तो कस कस के लिए यार, बहुत बहुत, हम्म, यानी रुकना नहीं, चलो यही हाँ। करो, हम्म, मैं हूं यहाँ पे, रुकना नहीं, ऐसा चलता था। वो सिर्फ था कि मेरी मेंटल पावर बढ़ाने के लिए कि मैं कर सकता हूँ। हम्म, तो पहले ये होता है कि हम क्या करते हैं, नहीं अरे हाथ दुख रहे वगैरह ऐसा करते हैं हम। तो उनको सिर्फ ये मुझे बताना था कि तुम्हारी विल पावर पर तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये वो बोलते थे ना, ये 10 मिनट इसी लय में चालू रहे। हम्म, तो वो कह देते देखो बेटा, मैंने ऐसे ऐसे ही पूछता था मैं कि रियाज कैसे होता है, रियाज क्या होता है। अम, तो वो कहते थे अब तो वो कहा करते थे कि देखो बेटा, सिरकवा खां साहब, हबीबुद्दीन खां साहब, आमिर हुसैन खां साहब, वो तो 12-12, 16-16 घंटा रियाज करते थे। आज तो इतना वक्त किसी को मिलता है, नौकरी है और क्या है, स्कूल है, कॉलेज है वगैरह, हम्म, वो ठीक है। लेकिन तो हमें करना क्या है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है, आपके पास एक टारगेट होता है एग्जाम एग्जाम के रूप में कि अप्रैल तक मुझे ये कंप्लीट करना है, वो ठीक है। लेकिन अगर वैसा ना हो तो क्या करें। तो उन्होंने मुझे कहा देखो बेटा, कायदे रेले तो हजारों है, कितने हैं कितने हैं, ये एक जिंदगी में तो एक आदमी ये पूरा सब कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करो, तो देखा देखो बेटा, एक करो तो क्या, जिंदगी में एक ही कायदा करो, जिंदगी भर एक ही कायदा करो, लेकिन वो ऐसा करो कि तुम्हारे सामने उसे कोई खोलने ना पाए। हम्म, समझो तुमने बहुत कुछ पा लिया, वो ऐसा कहते थे। तो उनके कहने का मतलब था कि बस तुम जो अब वैसे ही वो उनका जो था ना, वो दादान दादर दागर तक दिन दागर दिन दागर तक दागर तक दिन दागर तक तक दिन तक वो बजाते थे। हम्म, तो अभी मैंने बंबई में भी कई लोगों से सुना, रहे क्या तुम्हारे गुरुजी वो कायदा बजाते थे। तो उनके कहने का वाह, मतलब था एक कायदे से तुम्हारा नाम सब सब जगह होना चाहिए। तो हम्म, ये है। और रियाज अगर रियाज की एक मैं क्या मानता हूँ, अब ये अगर ये कहना हो तो आपने किशोर जी आपने क्या जरा सवाल को दोहराइए आप। हाँ मतलब जैसे किसी बोल का स्पेशली रियाज करना है कि जैसे मान लीजिए कि तीटा का कायदा है या 13 की टका कायदा है, तो वो कायदे का रियाज आप किस तरह से प्लान करेंगे, मतलब ओके ओके कि जिस ओके। वजह से वो कायदा अच्छे से बाहर आए? यस यस यस। तो पहले तो मैं मानता हूँ कि रियाज जो है ना, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कुछ तो होना चाहिए। हाँ। जैसे कि एक डॉक्टर अगर हो तो हर एक के लिए और हर एक रोगी के लिए अलग अलग दवा देता है ना, वैसे ही है। तो मेरा मेरा हाथ जो है, मेरे हाथ से जो टोन निकलता है वो क्या है, जनरली अगर ये हम देखें तो कई जो लोग होते हैं या कई तबल जी होते हैं, उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती है। हम्म, तो आमतौर पे ऐसा कहा जाता है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हम्म, कहा जाता है कि जिनकी हम्म, उंगलियां लंबी हो तो वो बंद बाज अच्छा बचता है, उनके चार्ट खंड खंड बचता है, हाँ। उनमें शार्पनेस बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और समझो ये हम जैसे गद्दी कहते हैं, ये है। हाँ। तो अगर ये अच्छा हो तो उनके उनके हाथ से एक बेस अच्छा निकलता है, खुला बाज अच्छा निकलता है। ओके। तो ये आमतौर पे होगा, ये कोई हाँ। ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम पहले करें तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन तीटर तीरा की टाइम, धीरे धीरे, दैट्स ऑल। हम्म, वो अच्छी तरह से होना चाहिए। और रियाज के बारे में मैं कई बातें बताऊंगा। एक तो ऐसा है कि हमारे हमारे भारतीय संगीत में दिस इज द ओनली मेल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ही पुरुषी वाद्य ऐसा कहा जाता है। तो बहुत से लोगों का होता है पुरुषीय है, यानी मैं फीमेल इंस्ट्रूमेंट है, अरे यार ताकत लगाओ, बहुत ताकत हम्म, लगाओ। तो ताकत लगा के बजाना ये भी होता है, मैं भी बजाता था।
लेकिन उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि ये बेल इंस्ट्रूमेंट है, उसको ताकत चाहिए, बचा के रखो। तो और इसमें और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वजन और जोर पे। लाउडनेस यानी वजन, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो वजन जो आएगा वो रियाज के बाद आएगा। वो अगर जल्दी चाहिए तो 2 घंटे जोर जोर से रियाज करके कभी वजन नहीं आएगा। तो ये एक बात है। और मेरे गुरु जी कहा करते थे कि देखो बेटा, ये तबले का जो निर्माण हुआ वो संगत के लिए हो गया। तो पहले तो सोलो अपना नहीं था, वो ठीक है। तो पहले क्या था कि अगर समझो मुझे तबले पर किसी की संगत करना है, किसी के साथ 3 ताल बजाना है और कुछ करना है, उसमें छोटे मोटे टुकड़ा वगैरह कुछ बजाने, तो मेरा हाथ तो अभी तबले पे शुरू होना चाहिए और वो तैयार भी होना चाहिए थोड़े लिमिट तक। तो कहते थे कि वो क्या करते थे, हाँ बेटा चलो आओ, आप आज टीटक का सबक ले लो। तो वो टीटक का सबक सिखाते थे। वो क्या है, आजकल हम उसे कायदा कहते हैं। और अब ये देखो, तीटा का सबक है, आगे पीछे क्या है उसके देखो, धाधा तीटा धाधा तिन्ना। बाद में था कि ये तिरेकटे का सबक ले लो, तो यही था कि धाधा तिरेकटे धाधा तिन्ना। चलो अब धाती का सबक ले लो, धाती धाती धाधा तिन्ना। यानी जो रियाज था वो चार्ट पे आने का था ज्यादातर, और तीटा तिरकिटा और धाती, ये प्रोमिनेंट बोल। तो कई विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि बाद में इनका जाके जब हम सोलो प्रस्तुत करने लगे, या इन सबक जब ऐसे लगा कि ये भी एक कॉन्सेप्ट या संज्ञा के रूप में बच सकती है, तो उनके कायदे का स्वरूप आ गया। और बाद में संभव है कि उसमें बड़े कायदे, जिसे हम लंबचड़ कायदा वगैरह कहते हैं, उनका निर्माण हो गया। तो तीटा के लिए तो मैं कहूंगा कि हाँ, समझो मैं आप आज किशोर जी, आप ये एक बात होती है कि आजकल के बच्चे ज्यादा समय नहीं दे पाते। तो 1.5-2 घंटा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि आपको प्रोफेशनली अगर इस फील्ड में आना है तो 2.5 से 3 घंटे का रियाज तो कम से कम चाहिए। बराबर। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करें, पहले एक 20 से 30 मिनट तीटा बजाइए, और उसके बाद तिरकिटा और धीरे धीरे। अब फर्रुखाबाद में जो थे, फर्रुखाबाद में मुरक्का नाम की एक चीज है। अच्छा। शायद आप लोगों ने सुनी होगी। तो मुरक्का ये होता है कि समझो आप तिरकिट का उदाहरण ले लो, तो तिरकिट के कितने कायदे हैं, कितने रेले हैं, कितनी गत तोड़े हैं, वो तो हम नहीं कर सकते, हर रोज कैसे बजाएंगे। तो इसलिए वो मुरक्का नाम की एक चीज ऐसी है जो ऐसी जानबूझ के डिफिकल्ट बनाई जाती है कि वो करने से आपको तिरकिट का जो भी मैटर है, जो भी कायदा है, जो भी पेशकार है, वो बजाने में बहुत आसानी होगी। और उसका मतलब ये नहीं कि तिरकिट का कुछ भी आए आपसे, आपके हाथ में, तो आप उसे द्रुत लय में बजा पाओगे, ऐसा नहीं। उसका रियाज करना पड़ेगा। लेकिन उस जो मुरक्का है उसकी रियाज के बाद तिरकिट के लगभग सभी रचनाएं आसान होगी आपके लिए। तो ये तो इसीलिए वो सबक यानी मुरक्का ही है एक्चुअली। और धाधा तीटा के लिए धाधा तीटा धाधा तिन्ना से अच्छा मुरक्का दूसरा कोई नहीं है। तो वो